नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले कृषि एवं पशुपालन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कृषि एवं पशुपालन। दोस्तों इससे क्वेश्चन आता है लेकिन समझ में नहीं आता है किसी भी स्टूडेंट को कि कहाँ से क्वेश्चन लिया था, कहाँ से क्या लिया था। ठीक है दोस्तों, ये सब भी उसमें ऐड रहता है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर ले, और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए। दोस्तों इसके अलावा आप लोग कुछ मत कीजिए। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि जितना जितना हो सके आप लोग रिवीजन कीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर आपको जो भी वीडियो मिलेगा 10 से 15 मिनट में कंप्लीट मिलेगा। 10 से 15 मिनट में ही आप देखिएगा तो आपका जितने भी मेन मेन टॉपिक है, ठीक है, वो सभी इसमें कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है तंबाकू तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा होता है, क्या होता है, केरोटीन होता है। ठीक है, याद रखिए तंबाकू में क्या होता है, केरोटीन होता है। और यहाँ पे देखिए दलहन फसल सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। याद रखिएगा राइजोबियम पाया जाता है। ठीक है, जो कि CO2 यानी नाइट्रोजन का संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दलहनों का राजा। दलहन का राजा किसे कहा जाता है, ये आपका चना तथा रानी किसे कहा जाता है, मटर कहा जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। दलहनों का राजा किसे कहता है, चना को कहते हैं, और रानी किसे कहते हैं, मटर को कहते हैं। दलहन का याद रखिएगा। पौधों में नाइट्रोजन यानी नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे जो नाइट्रोजन होता है उसे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से पूरा करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी गई है। देखिए मिट्टी में नाइट्रोजन जैसे जितने भी दलहन पौधे होते हैं वो मिट्टी का नाइट्रोजन का जो नियंत्रण है वो बनाए रखते हैं। इसके लिए सबसे प्रमुख पूछ लिया जाएगा तो आप लोग को चना बताना है। ठीक है, चना बताना है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 और 4D एक क्या होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका एक खरपतवार नाशी होता है। ठीक है, जैसे फसल में खरपतवार हो जाते हैं उसको नाश करने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है। ठीक है, आम का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, मैंगोफेरा इंडिका। याद रखिएगा मैंगोफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन कहता है हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, बागानी से हो जाएगा। और ये कल्चर किससे हो जाएगा, साग सब्जी से हो जाएगा। ठीक है, और वनों और जंगलों का अध्ययन क्या कहलाता है, सीवी कल्चर कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सीवी कल्चर ये कभी कभी पूछ लेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन कहलाता है, वृक्ष संवर्धन कहलाता है। ठीक है, वृक्ष संवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन क्या कहता है, पोमोलॉजी। फलों के मीठे होने का क्या कारण होता है, फ्रक्टोज होता है। याद रखिएगा फ्रक्टोज। और मीठे में क्या पाया जाता है, सुक्रोज। याद रखिए ये भी बात। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंथ्रोलॉजी। और फूलों की खेती क्या कहता है, फ्लोरिकल्चर। देखिए कल्चर आ जाएगा तो खेती हो जाएगा, और लॉजी आ जाएगा तो अध्ययन हो जाएगा। जैसे बायोलॉजी जीवों का अध्ययन, और कल्चर यानी खेती। याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अंगूर अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता जो होता है यानी अंगूर जो होता है ये टमाटर की प्रजाति होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कल्याण पत्ता गोभी का उपजाऊ किस्म है। कल्याण क्या है, पत्ता गोभी का उपजाऊ किस्म है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है मक्का में क्या क्या पाया जाता है, ये आपका प्रोटीन पाया जाता है और जीन पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा मक्का में सबसे ज़्यादा जीन पाया जाता है, उसके बाद से प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ब्लास्ट रोग। धान से हरित बालों वाले रोगों को बजरा से अग्नरिज रोग सेब से संबंधित। देखिए बाजरा में कौन सा रोग होता है, अगिनिरज्जा। ठीक है, और धान में कौन सा होता है, ब्लास्ट रोग होता है, धान में होता है। और ये आपका हरित बाली रोग कौन सा होता है, बजरा में होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा, दूध उत्पादन। ठीक है, इससे जिससे समर्थन किया था 1970 में, कौन किया था इसका, कौन किया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। ठीक है, और राष्ट्रीय डेयरी विकास द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में किया गया था। कब किया गया था, 1965 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे देखिए आ ही गया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन भारत के श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड के जनक कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है, करनाल। ठीक है, करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है दूध की शुद्धता मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की वासा मापा जाता है,
गार्बर विधि से मापा जाता है, गार्बर विधि से, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दूध का पीएच होता है, यानी दूध कैसा होता है, ये आपका 6.4 से 6.7 यानी हल्का अम्लीय होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दूध का पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर ने किया था, कितने डिग्री पर किया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। 62 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा 62 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट रखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दूध का रंग होता है सफ़ेद, किसके कारण होता है, ये केसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है घी का रंग पीला होता है, ये किसके कारण है, कैरेटीन, कैरेटीन, याद रखिए। घी का रंग पीला कैरेटीन और दूध का रंग सफ़ेद केसिन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दूध में मीठापन पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है, लैक्टोज, याद रखिएगा लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज के कारण दूध में मीठापन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है दूध उत्पादन का स्थान, पहला स्थान कौन हो जाएगा, पहला स्थान हो जाएगा, दूध उत्पादन भारत का स्थान पूछ लेगा तो पहला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूध से दही लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है, चाय में थीन पाया जाता है, चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है, कॉफ़ी में कैफीन, चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन, और ओरेबिका रोबस्ट में कॉफ़ी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे चाय बोर्ड, यहाँ पे देखिए चाय बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, सॉरी, चाय बोर्ड कलकत्ता है और कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु है, और रबर बोर्ड कोट्टयम है, और तंबाकू बोर्ड गुंडुकुर है, ठीक है। यहाँ पे चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है, किसके कारण होता है, हरे शैवाल, रस्ट रोग पूछेगा किस में होता है, चाय में होता है, किसके कारण होता है, हरे शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन यहाँ पे देखिए शुरुआत कब किया गया था, 1973 में उत्तराखंड के चमोली में किया गया था, ठीक है, चमोली जिला में चिपको आंदोलन किया गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, ये आपका पेड़ से संबंधित है, याद रखिएगा पेड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, और इसका पूछ लेगा कि इस चिपको आंदोलन के प्रेरणकर्ता कौन हो जाएगा, ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। रेशम के कीड़े को कोकून कहा जाता है, रेशम के कीड़े, जैसे रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, कीड़े से प्राप्त किया जाता है, कीड़े से, ठीक है, कीड़े का क्या नाम होता है, कोकून होता है, कोकून, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है जो कि शहतूत के पत्तियों का भोजन करता है। यहाँ पे देखिए कपास तथा जूट रेशेदार फसल होता है, कपास और जूट कैसा फसल होता है, रेशेदार फसल होता है। जूट को प्रायः क्या कहता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, जूट को गोल्डन, और जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और देश पूछ लेगा तो बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबड़ आदि क्या हो जाएंगे, नगदी फसल, ठीक है। नगदी फसल किसे कहते हैं, जो फसल जिसको तुरंत बेचकर उसका पैसा हमें मिल जाता है उसे नगदी फसल कहते हैं, ठीक है। और पूछ लेता है कि रबी फसल जो सर्दियों के मौसम में उगते हैं जिससे रबी फसल कहते हैं, जैसे हो जाएगा गेहूँ, मटर, चना, ठीक है। और खरीफ फसल उससे कहते हैं जो कि बरसात में होती है, जैसे कि चावल हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, ये सब खरीफ फसल में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आलू एक प्रकार का क्या होता है, आलू क्या होता है, तना होता है, ठीक है। आलू का संबंधित सोलेंसी फसल से होता है, सोलेंसी फसल से। आलू के उत्पादन पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई थी, ठीक है, पेरू में। अगला क्वेश्चन कहता है आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है, किसके कारण से, ऑक्सीजन की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नारियल रेशेदार फसल वनस्पति और कोकस न्यूसीफेरा है, न्यूसीफेरा हो जाएगा, न्यूसीफेरा। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है, कितने तत्व की आवश्यकता होती है, 16। अगला क्वेश्चन कहता है पौधों में वृद्धि मापने के लिए ऑक्सीजनोमीटर तथा क्रैक्सग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मलेरिया के रोकथाम के लिए कामगार औषधि कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना के छाल से, याद रखिएगा सिनकोना के छाल से। दालचीनी किससे प्राप्त किया जाता है, पौधों के छाल से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हल्दी तथा जूट किससे प्राप्त किया जाता है, तना से प्राप्त किया जाता है। आलू किससे होता है, तना से होता है, ये भी याद रखिएगा, अब ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। लौंग पौधे के पुष्पीय कलिका से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। कपास किससे होता है? पौधे के फल से प्राप्त होता है। ठीक है, कपास, कपास को क्या कहता है? सिल्वर फाइबर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? ये आपका मुंबई में हो जाएगा। सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे उगाया जाता है? मुंबई में। सबसे पहले सूती वस्त्र का मिल कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में खोला गया। कलकत्ता में क्यों बंद हो गया? क्योंकि मुंबई से माल प्रोडक्ट कराने के लिए वहाँ पे भेजा जाता था, जो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट चार्ज लग जाती थी। इसी के वजह से कलकत्ता को बंद करके मुंबई में खोला गया था। ठीक है, पहला पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा तो मुंबई हो जाएगा, और दूसरा पूछेगा तो यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, पहला हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, गुलबाबी कीट कपास से संबंधित है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक होता है, क्या होता है? फंजाई होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, 46% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से होता है। ठीक है, मधुमक्खी, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, सेरी कल्चर रेशम उद्योग। ठीक है, और वीटी कल्चर ये आपका अंगूर की खेती। वीटी कल्चर अंगूर की खेती। एशिया सब्जी संस्थान कहाँ पे हो जाएगा? ताइवान हो जाएगा। एशिया सब्जी कहाँ पे हो जाएगा? ताइवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जब धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था मनीला में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय धान शोध कहाँ पे हो जाएगा? मनीला, 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 याद रखिएगा। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ पे क्या कर केंद्रीय चावल शोध संस्था कहाँ हो जाएगा? कटक यानी उड़ीसा, कटक यानी उड़ीसा हो जाएगा। तथा तंबाकू शोध संस्थान कहाँ हो जाएगा? राजमंदूरी। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश, ये आपका भारत का बता रहा है। ठीक है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो जाएगा? झांसी में हो जाएगा। ठीक है, झांसी में। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में सिंचाई कुआं नलकूप से होती है। भारत में सिंचाई किससे होता है? नलकूप से होता है। ठीक है, नलकूपों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, टिक्का रोग किससे हो जाएगा? मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, मूंगफली से। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, बंची टॉप रोग ये आपका केला से हो जाएगा। बंची टॉप रोग किस हो जाएगा? केला से हो जाएगा। ठीक है, टमाटर हो जाएगा लाइकोपिन से। टमाटर किसके कारण लाल होता है? लाइकोपिन, लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है, चाय का बोर्ड कहाँ पे है? कलकत्ता, या अभी बताएं कलकत्ता हो जाएगा। रबड़ बेंगलुरु, रबड़ कोयम्बटूर, कॉफ़ी बेंगलुरु, और हले राष्ट्र रोग सहवाल के कारण होता है चिपको आंदोलन। ये सभी तो हो चुका है। ठीक है, ये दोस्तों सभी क्वेश्चन हो चुका है। ये आपका सारा क्वेश्चन यहाँ पे करा चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करा चुके हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में भी शेयर कर ले। दोस्तों आप लोग प्लीज़ एक तो लाइक ज़रूर कीजिए। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारे वीडियो को इतने लोग पसंद कर रहे हैं चाहे देख रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।